हेलो तालिब मुसलमान। जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं पहले भी आया था, हीटेड डिबेट्स में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जी बताइए। तो आपका टॉपिक क्या है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है नहीं? हाँ, ये है मेरा टॉपिक आज। रिजल्ट लाइक तो हमारे लिए तो करता है। आपके लिए करता है, मतलब आप मानते हैं कि करता है ना? हम्म। क्यों मानते हैं ऐसा? एक तो अगर हम देखें, बिना कुरान शरीफ को हम्म देखे, वैसे लॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से, तो हमें मानना पड़ेगा कि अनकॉज्ड कोई सोर्स है जिसने ये यूनिवर्स कॉज किया है। वरना तो अनकॉस्ट कॉज है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि मैटर हमेशा के लिए रहा होगा। क्या कोई एनर्जी खुद ब खुद पहले से ही रही होगी, फिर उसने अचानक सोचा चलो भाई यूनिवर्स बनाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई तो कॉज है जो पीछे से उसने उसको कॉज किया, और जिससे वो जो भी हम्म वो एक्सपेंड हुई, जैसे बिग बैंग में मानते हैं, और फिर वहां से वो हम्म बॉडीज वगैरह बनी, प्लैनेट्स और सब एस्टेरॉइड और सन और सब चीजें। तो हम्म। ये तो आर्गुमेंट हमारा है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है। ये रीजन से नहीं अच्छा है, अच्छा। वैसे हम लॉजिकल मानते हैं चीज। ठीक है। तो ये, हाँ चलेगा, लॉजिकल आर्गुमेंट चलेगा। तो ये बताओ कि ये जो गॉड ने क्रिएट किया तो उसके पीछे कोई कॉज था? मतलब इस फर्स्ट कॉज के पीछे कोई कॉज था क्या, या उसके पीछे कोई कॉज नहीं था? नहीं, ये तो गॉड ने कॉज किया ना। हाँ तो जैसे गॉड ने कॉज किया, तो गॉड ने विल किया तभी तो कॉज किया। मतलब गॉड ने सोचा कि अब मैं क्रिएट करूंगा तभी तो किया ना। हाँ, विल किया जब भी तो हुआ, सही बात। हाँ तो एक्चुअली में जो कॉज है वो गॉड की विल है, गॉड का विल करना। ठीक है, उसका ऐसा विल। संकल्प, ऐसा निश्चय करना कि तो गॉड की विल जो कॉज है, इस विल के पीछे कोई कॉज है? उसके पीछे क्या कॉज होगी? वो तो गॉड की एट्रीब्यूट है, वो जो चाहे वो करे। जो चाहे वो करे, लेकिन चाहने जैसे हम भी जो चाहते हैं अगर करते हैं तो उसके पीछे, लेकिन चाहने के पीछे कोई कारण तो होता है। जैसे मैं चाहूँ तो मेरी मर्जी, हम्म मैं ये बॉटल उठाऊं ना उठाऊं, इसको फेंक दूं दीवार पे, पानी निकाल के फेंक दूं, पूरा रूम गंदा कर दूं मैं। हम्म। लेकिन आप अच्छा, कुछ भी उसका जो रीजन भी क्या है? एक्शन करूंगा, हाँ उसके पीछे कोई कारण होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ। गॉड का ये जो विल था, इसके पीछे कोई कॉज है यानी? हाँ, कॉज था, इसके पीछे रीजन था कि गॉड को यूनिवर्स बनाना था, और उसमें फिर ह्यूमंस वगैरह को जो भी करना था, फिर धरती पे लाना था वगैरह। फिर वहां से उन्हें टेस्ट करना है, और फिर उनका जो भी गलत बुरा है सब वगैरह, वो जजमेंट डे दिन के होगा। तो ये तो क्रिएशन का कॉज क्रिएशन बता रहे हो कि क्रिएशन का कॉज ये विल का कॉज ये था कि क्रिएशन था, मतलब क्रिएट करना था इसलिए करा है। जी, ये कारण बता रहा हूँ क्यों क्रिएट किया गॉड ने। हाँ, क्रिएट क्यों क्यों करा? क्रिएट मैंने पूछा तो आपने बोला कि क्योंकि उसको क्रिएट करना था। हाँ, क्रिएट करके फिर अपना जो भी है उसे, जो भी इसे दुनिया पे हाँ तो वो वही यहाँ क्यों, पे। ताली भाई वही क्यों, मतलब जैसे मुझसे आप पूछे कि बॉटल से पानी क्यों फेंका, तो मैं ये नहीं कहूंगा ना कि क्योंकि मुझे पानी फेंकना था। समझ रहे हो हम्म आप? हाँ हम्म तो क्रिएट करना, क्रिएट क्यों किया, जब मैं पूछता हूँ कि गॉड ने क्रिएट क्यों किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो क्रिएट उसको करना था, वो करना हम्म। करना चाहता था वो। क्यों करना चाहता था, क्यों कर रहा था, ये तो क्वेश्चन है। तो ये उसकी इच्छा थी ना। ये होगा। अच्छा ठीक है, मैं रुको एक मिनट, मैं ना वो निकालता हूँ मोशन, फिर हम इसको बताते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है सर्कुलर कैसे है। ठीक है। नहीं, सर्कुलर नहीं है, इसमें कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि गॉड कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, तुम ये नहीं पूछ सकते गॉड ने ये क्यों किया। गॉड ने जो फीमेल है उसे प्रेगनेंसी से क्यों गुजारा, मर्द को क्यों नहीं, मर्द क्यों नहीं बच्चा पैदा कर सकता, इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। भाई गॉड की मर्जी थी, उसने जो किया वो किया। आप क्रिएटर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये है कुरान शरीफ के अंदर। तो उसने जो किया हाँ किया, वो तो तुम ठीक ये है। नहीं पूछ सकते क्यों किया। उसकी मर्जी, उसने किया, और कोई कुछ नहीं कर सकता, उसने किया तो। अरे वो तो ठीक है भाई, लेकिन फिर हम्म। तुम ये कहो कि ये वाला क्वेश्चन जो पूछेंगे ही नहीं, इसका हम आंसर ही नहीं करेंगे कि मना किया हुआ है, तो उसका आर्गुमेंट मत दो ना, फिर आर्गुमेंट क्यों हाँ, दे रहे बस हो? हम तो ये, हाँ ये कहेंगे कि उसकी इच्छा थी, उसने किया,
उसका डिसीजन था। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है। अब ये बता अब ये बताओ कि हम चलो नहीं पूछ सकते कि क्यों किया, लेकिन क्या हम इतना पूछ सकते हैं कि कोई कारण रहा होगा या नहीं? जैसे क्रिएशन सी, कारण मैंने क्या इसके पीछे बताया कोई तो, कारण है? कारण उससे मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसके पीछे क्या कारण था स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड है भाई, गॉड से तुम क्यों पूछोगे? ठीक है, अल्लाह मार देगा, वही तो गुस्सा हो बोल रहा हूँ जाएगा। मैं। हाँ, तो इसीलिए वो छोड़ देते हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण था, पर क्या हम ये पूछ सकते हैं कि कारण था या नहीं, कोई कॉज था या नहीं? नहीं, उसके पीछे कोई कॉज नहीं था, उसकी मर्जी थी, उसने क्रिएट कर दिया। मर्जी के पीछे कोई कारण नहीं होता, अल्लाह की मर्जी के पीछे कोई कारण नहीं होता। क्या कारण होगा? नहीं, मैं थोड़ी बताऊंगा क्या कारण होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या तो कोई कारण होगा या नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि कोई कारण नहीं होगा तो बोलिए कि हाँ कोई कारण नहीं। अब नहीं, जैसे ये है कि मुझे जैसे समोसा खाना है तो मैंने समोसा खा लिया। क्या कारण था? कि मुझे अच्छा लग रहा था समोसा, इसलिए मैंने खा लिया। ठीक है, तो हाँ, ये गॉड की विल है, अच्छा लग ये रहा कह सकते हैं। अच्छा लग रहा था आपको, लेकिन उसके पीछे कोई कारण रहा होगा ना, या तो भूख लगी होगी, या तो टेस्ट पसंद होगा आपको, उसका टेस्ट क्यों पसंद होगा तो उसके लिए अलग से कारण होंगे, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स वैसे हैं, या तो आपके संस्कार वैसे बने हुए हैं, बचपन से आप खाते हैं, या तो आप कोई मेमोरीज आपकी फ्रेश होती है उससे, या कोई भी कॉज रहता है, जो भी आप एक्शन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई कारण नहीं है, समझिएगा तालिब भाई, तो फिर ये जो है ये रैंडम कहना पड़ेगा आपको। अगर कॉज नहीं है, देखिए दो तीन या तो चीजें विद कॉज होती हैं या फिर रैंडम होती है, ठीक है। अगर कोई कॉज नहीं हो रहा होगा तो फिर हम कहेंगे रैंडम था, या तो आपके लिए उसको कोई एक्स वाई कोई कॉज मानना पड़ेगा, या फिर कहना पड़ेगा कि रैंडम था, ठीक है। अब उसका तो अगर आप गॉड कहते हैं का कोई हम्म, बोलो गॉड बोलो। का रीजन अब जैसे है कि हमें यहाँ पे जिन और इंसान को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरे काम करेंगे तो बुरा अंजाम होगा। तो टेस्ट तो आप उस इस चीज का लेते हैं ना तालिब हम्म भाई, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लैपटॉप को इसीलिए क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लैपटॉप टेस्ट करना है। लैपटॉप क्रिएट हो जाएगा तब मैं उसको टेस्ट करूंगा कि सही से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे नहीं, बच्चा टेस्ट पैदा होने से पहले ही मुंडन मुंडन की नहीं सोचते हैं, ठीक है, या फिर जब टेस्ट हो जाता है तो बोलो। टेस्ट वो वाला नहीं, टेस्ट मतलब जैसे कि हमें भाई दिमाग दिया गया है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है और हमारे लिए प्रॉफिट भेजे गए हैं, रेवोल्यूशन भेजी गई हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज़ फॉलो करें। हमें दिमाग भी दिया गया है कि पता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और हमें रेवोल्यूशन भी दी गई है, प्रॉफिट भी आए, वो सच्चे थे। तो अब उनको फॉलो करें ना करें ना माने, ये तो हमारे ऊपर है ना। तो इसमें गॉड ने हमें दी है ना फैकल्टी, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया भाई, कुछ पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत नहीं। अब सबको पता है क्या सच है, सबको पता है कि मर्डर गलत है, सबको पता है चोरी गलत है, सबको पता है कि रेप गलत है। तो ये तो ऊपर ऊपर वाले ने अंदर से हमारे अंदर डाल रखी है चीजें, कि तालिब भाई, ये ये मैं अच्छी नहीं है। पूछ रहा हूँ आपसे, मैं हम्म नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि फ्री विल है कि नहीं है, या कॉन्शियस एजेंट है कि नहीं है, मोरालिटी वगैरह पे क्वेश्चन मेरा नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्रिएट क्यों किया है, ठीक है। उसका आंसर अभी तक नहीं है। क्रिएट अगर हाँ, आप कहते क्रिएट हैं तो कि किया टेस्ट इसका के लिए जवाब क्रिएट देना किया ही है तो चाहिए। हम्म नहीं, अगर आप कहते हैं टेस्ट, ये आपका जवाब अगर है कि टेस्ट के लिए क्रिएट किया है, तो फिर हाँ, प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट तो आप उस चीज का लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका टेस्ट नहीं लेते। तो टेस्ट टेस्ट करना इस बात का आंसर नहीं हो सकता कि क्रिएट क्यों किया। नहीं, टेस्ट क्रिएट करने के बाद टेस्ट को नहीं ले सकते, समझ नहीं आई मेरी बात। क्रिएट करने के बाद क्रिएट टेस्ट करने को के ले बाद सकते टेस्ट ले सकते हैं, क्रिएट करने के बाद टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन क्रिएट करना का कारण टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट जो वो क्रिएशन के बाद आता है। तो जैसे कि अगेन, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ये जो लैपटॉप है, ठीक है, तो मैं इसको इसलिए क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसका टेस्ट लेना है। मैं क्रिएट करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैं इसको टेस्ट करूंगा कि दो तीन बार टेस्ट करके मुझे पता चले कि हाँ सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं लेकिन तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जो है पैदा करते हैं, जैसे किसी बच्चे को पैदा करते हो आप, तो इसलिए नहीं कि वो खाना पीना खाएगा, उसको पैदा करते हैं। हम जो है पैदा करते हैं और फिर वो अच्छे से सर्वाइव करता है, इसीलिए उसको खाना पीना देते हैं कि वो खाना पीना खाए। समझ रहे हो? तो नहीं जो तो चीज आप इसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसका आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। तो आपकी एनालॉजी गलत है ना। आप इसे गॉड से क्यों जोड़ रहे हैं, गॉड की विल से? भाई अगर मैं गॉड हूँ, जैसे मान लिया, अज्यूम कर लो
नाउजुबिल्ला, जैसे मैं गॉड हूँ, अल्लाह हूँ, मान लो, एज एज्यूम कर रहा हूँ, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। नाउजुबिल्ला कर रहा हम्म। हूँ, गॉड फॉरबिड, सही है, मैं मान रहा हूँ एज ए। तो अगर जैसे मेरे दिल में इच्छा है कि मैं क्रिएशन पैदा करूंगा, इंसान और जिन, और मैं इनको फैकल्टी दूंगा, सब चीजें करूंगा, हम्म, ठीक है, हम्म। फिर उनको मैं, उनकी लाइफ में मैं चुनौती भी लाऊंगा, चैलेंज भी लाऊंगा, कि क्यों टेस्ट करने करूंगा के ये लिए क्वेश्चन वाकई है। में, नहीं नहीं, ये वाकई में मेरे में विश्वास करते हैं या नहीं, क्या ये कोई तकलीफ दे के मुझे छोड़ देते हैं कि भाई है ही नहीं कोई खुदा, ये तकलीफ कैसे दी इसने हमें? इस बात की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा कि मशीनरी वगैरह जो आप ह्यूमन माइंड से सोच रहे हैं। अच्छा, टेस्ट क्यों लेना चाहता था, तो ये देखने के लिए कि मुझे छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे कि ये टेस्ट यहाँ, फेल होता है कि पास होता है। हाँ, ये हाँ। फॉलो करते हैं गाइडलाइन को या नहीं, ये वाकई में पक्के बिलीवर हैं या नहीं, क्या ऐसी हिपोक्रेट है? अरे लेकिन भाई मैं कैसे समझाऊं तुमको, तालिब भाई आप समझो कि हिपोक्रेट है कि अच्छे बिलीवर्स हैं कि बुरे बिलीवर्स हैं, वो तो क्वेश्चन तब आएगा ना जब वो क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट हो तो गए हम। हाँ, क्रिएट ही क्यों किया, ये क्रिएशन के पहले का क्वेश्चन है, टेस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएशन के बाद आएगा। कैसे अरे भाई, तो गॉड का आप तो ये सोच रहे हो कि गॉड मतलब पहले करेगा फिर टेस्ट, उसका तो वो तो सब जानता है ना पहले से ही, तो आप अरे तो सब उसको जानते नॉलेज हैं, को लिमिटेड कर रहे हो ना। आप ये कह नॉलेज रहे की हो कि लिमिट नहीं कर रहा। कि नहीं कंप्यूटर तालिब भाई। पहले बना था फिर टेस्ट करता, ये चल रहा नहीं, गॉड को तो पता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो आप तो गलत एनालॉजी दे रहे हो ना। अरे नहीं अच्छा, नहीं इससे मेरे ये भाई, बताइए मैं कि गलत। इससे रुको तालिब, इस, एक मिनट। इससे प्रूफ हाँ, कैसे होगा कि गॉड नहीं, अल्लाह नहीं है? क्योंकि आपका आर्गुमेंट बहुत गंदा है ना, आपके पास में कोई कारण नहीं है ये कहने के लिए कि जैसे आपने वो बताया, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया, ठीक है, कि फर्स्ट कॉज था। फर्स्ट कॉज आपने हम्म। बताया गॉड की विल को, है ना। हम्म। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उस विल के पीछे कोई कॉज होगा, ठीक है, आप समझो, रुको एक मिनट, या तो उस विल के पीछे कोई कारण है। अगर उस विल के पीछे कोई कारण मानते हैं तो फिर वो विल फर्स्ट कॉज नहीं रह जाएगी। जैसे कि फर्स्ट कॉज क्या है, फर्स्ट कॉज हो गया द विल ऑफ गॉड, ठीक है, ये हम्म। आपके हिसाब से फर्स्ट कॉज है। हम्म। एक मिनट, अब आप कह रहे हो कि इस विल के पीछे कोई कारण है क्या, तो आप कह रहे हो कि हाँ इस विल के पीछे भी कोई कारण है। अगर हम विल के पीछे भी, जैसे विल विल ऑफ गॉड को मान लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इस विल के पीछे इफ डब्ल्यू हैड अ कॉज, डब्ल्यू हैज अ कॉज, तो फिर डब्ल्यू इज नॉट द फर्स्ट कॉज। फर्स्ट कॉज वो होगा ना जो कि सबसे पहला कारण होगा, समझ रहे हो। तो फिर आप इसको फर्स्ट कॉज नहीं कह पाओगे, फिर आपको एक और कॉज मानना पड़ेगा, डब्ल्यू इज द कॉज। और फिर क्या डब्ल्यू इसके पीछे, डब्ल्यू के पीछे की कॉज, जैसे डब्ल्यू हैज अ कॉज दैट इज वाई। और फिर क्वेश्चन आया क्या वाई के पीछे कोई कॉज है, डज वाई हैव अ कॉज, डज वाई हैव अ कॉज, ठीक है। अब ऐसे चलते चलते या तो आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर या तो आपके पास में कोई कॉज नहीं होगा जिसका इसमें वो रैंडम होगा, या फिर ये कॉज जो है इनफाइनाइटली चलता रहेगा। दो ही केसेस पॉसिबल है। तो इसलिए जो नहीं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है ना आपका, वो फेल हो जाता है। नहीं, फेल तो ये आप अपनी एनालॉजी से कर रहे हैं ना, मैंने तो आपको बता दिया कि नहीं, मैं एज्यूम लॉजिक से करके बता रहा हूँ। नहीं, लॉजिक में आप मैं फिर लॉजिक से उसकी बता रहा हूँ। उसकी जो नॉलेज है गॉड की, वो लिमिटेड मान के चल रहे हैं कि वो पहले क्रिएट करेगा फिर टेस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, गॉड ने अच्छा, सोच लिया पहले पहले क्रिएट से, नहीं करेगा नॉलेज, बाद उसे पहले नॉलेज है ना। क्रिएट करेगा बाद में टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। पहले टेस्ट कर लेगा बाद में क्रिएट करेगा, ऐसा है क्या। नहीं, पहले क्रिएट होगा फिर टेस्ट होगा, हाँ, टेस्ट पहले क्रिएट मतलब तो वही क्रिएट। टेस्ट हमारा होगा ना, टेस्ट गॉड हाँ का मेरे नहीं होगा। भाई, तालिब भाई आपका होगा, लेकिन क्रिएट क्यों करा इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि टेस्ट के लिए क्रिएट करा है, आप समझो, क्योंकि क्रिएट टेस्ट क्यों क्रिएट किया करेगा है तब ये तो तो, टेस्ट करेगा। नहीं, आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, मतलब क्रिएट क्यों किया, भाई क्रिएटर की मर्जी है, वो क्रिएट करे ना करे, वो कुछ भी करे। हाँ तो भाई पहले जो थे, वही इंसान बात। से पहले फरिश्ते थे, तो खुदा ने सोचा फरिश्ते तो हमेशा इबादत करते हैं तो कुछ गलत नहीं करते, तो गॉड ने सोचा कि भाई हम ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जिसे हम देंगे विल, फ्री विल, उसके बाद भी देखते हैं कि वो हम हमारे में मानती है, तालिब भाई अगर वो आप मानती है तो वो रिपीट कर रहे हो। एंजल से तालिब भाई भी आप बड़े रुक हो जाओ, जाएंगे। हम्म। रुको रुको, आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, इसको और फर्दर कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। बेसिकली अगर क्रिएट करा है, आपका आंसर ये है कि उसकी मर्जी वो क्रिएट कर दे, उसको कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, है ना। हाँ, भाई, एज ए क्रिएटर की क्या, क्रिएटर से क्या आपको कर सकते हो कि वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसको,
वो जो भी सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। ये कह रहे हो ना, उसकी मर्जी के पीछे कोई कारण नहीं होता। ये कॉजलेस कारण मैंने मर्जी, कॉजलेस कारण मर्जी बता होती दिया है ना उसकी। आपको, कारण तो बता दिया मैंने आपको। नहीं, वो कारण है नहीं, वो कारण जो है लॉजिकली उस चीज का कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा टेस्ट कि करना क्रिएट अरे करने उसे का कारण नहीं हो सकता। नहीं तो आप उस साइलेंट गॉड के लिए तो नॉलेज, फीचर, प्रेजेंस सब बराबर होती है ना। उसने अरे पहले ही वो सोच बात लिया कि ठीक है, क्रिएट फ्यूचर करेगा, प्रेजेंट। उसके बाद वो तो तुम्हें फिर सर, फैकल्टी देगा गलत और सही की। तो उस पे टेस्ट तो होगा ना, फिर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अरे होगा? भाई कॉन्ट्रडिक्शन, तालिब भाई कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि मान लिया कि उसको फ्यूचर की नॉलेज है कि मैं क्रिएट करूंगा और फिर ऐसे से टेस्ट लूंगा और फिर ये हम्म कंक्लूजन निकलेगा। हम्म लेकिन इन सब के पीछे का कारण वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीजें बाद में आती हैं। नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे तालिब भाई एग्जिस्ट नहीं करते, मुझे पता है कि अगर तालिब भाई को मैं क्रिएट करूंगा तो वो ऐसा ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या तो वो नर्क जाएंगे, जन्नत जाएंगे, जन्नत हम्म जाएंगे। हम्म ये इस बात का आंसर कैसे हो गया कि मैं क्रिएट क्यों कर रहा हूँ? बताइए। नहीं तो मैंने आपको समझाया नहीं। जैसे कि मैंने खुद क्या? लेके बताया आपको कि अगर जैसे मैं हूँ, क्रिएटर हूँ, और मैं अपने विल से क्या सोच रहा हूँ कि एंजल तो हैं जो हमेशा मेरी इबादत करते हैं, मैं ऐसी क्रिएशन प्रोड्यूस वो करूंगा, क्रिएट करूंगा जिसे मैं फ्री विल दूंगा और उनके पास फैकल्टी भी क्यों दूंगा। क्यों क्यों करूंगा? क्यों करूंगा ऐसा, क्यों करूंगा? वही क्यों तो पूछ रहा हूँ करूंगा? ना, क्यों करूंगा? हाँ क्यों करूंगा, हम्म। क्यों करूंगा। अब मैं इस पे हम्म। जा देता हूँ। ये क्रिएटर की मर्जी है, इसको नहीं पूछ सकता, खत्म। अरे ये वाह। जी, ये कुरान शरीफ में लिखी है। अगर तो आप नहीं, अगर आप ये बहुत नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अगर ऐसे क्वेश्चन करने लगे ना क्रिएटर पे कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे पेड़ क्यों बना, पेड़ हरा क्यों बनाया, पेड़ में क्लोरोफिल क्यों डाला, औरत को क्यों प्रेगनेंसी की एबिलिटी दी, मर्द को क्यों नहीं दी। अरे नहीं। तो ये आप अरे अगर ऐसे तालिब रुक क्वेश्चन जाओ करने भाई। लगेंगे तो ये तालिब ऐसे भाई ना रुको। करोड़ों तालिब ऑब्जेक्शन भाई बन रुको। जाएंगे भाई। हाँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कन्वर्सेशन बनते हैं ना भाई। तो देखो ये तो ऐसे मैं लॉजिकल नहीं है ना, इसका जवाब ही नहीं है। लॉजिक लॉजिकल इसे है। कहते हैं, हाँ जवाब इसे नहीं है। कहते हैं, वही। तालिब भाई रुको। तालिब भाई मेरी बात इसे सुनो, मेरी बात इसे कहते हैं सुनो। तालिब लुड्रिकस भाई रुको, क्वेश्चन। तालिब भाई नहीं है, नहीं ये लुडिक्रस क्वेश्चन नहीं है। हाँ तालिब सही भाई बात है। सुनो। तालिब भाई रुको तो एक मिनट यार, बोलने दो मेरे को, ठीक है? मैं आपको पढ़ ले रहा हूँ, प्लीज बोलने दो, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है? समझो पहले मेरी बात को। अगर आपका गॉड जो कुछ भी विल करता है, जो कुछ भी सोचता है, ठीक है, हम्म, हम्म, जो कुछ भी उसकी इच्छा होती है, मर्जी होती है, उसके पीछे कोई कारण आप नहीं मानेंगे तो फिर वो रैंडम होगा। मतलब कि गॉड रैंडमली कुछ भी करता है, कुछ भी मानता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। अगर रैंडम मानेंगे तो उससे उसकी फ्री विल खत्म हो जाती है, नहीं तो क्योंकि वो तो रैंडम फिर आप रैंडम हो कैसे गया। मानेंगे? रैंडम हाँ तो नहीं रैंडम हो मानेंगे। सकता ना। माना और आपको मैंने बता। रैंडम नहीं मानेंगे तो कोई कारण मानना पड़ेगा। और कारण आप मानेंगे तो फिर वो फर्स्ट कॉज नहीं रह जाएगा, गॉड की विल फर्स्ट कॉज नहीं रह जाएगी। अब मान तो लीजिए फिर कि क्या कारण होगी? मान लिया। अच्छा वो फिर दूसरी कॉज होगी, फर्स्ट कॉज वो हो जाएगी ना फिर, कि उसे हाँ। टेस्ट करना था। हाँ तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम, फिर अच्छा नहीं बताइए। टेस्ट, नहीं टेस्ट करना, नहीं टेस्ट करना तो है ही नहीं, टेस्ट करना तो कॉज है ही नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, कोई एक कॉज मान भी लेते हैं, तो फिर वो फर्स्ट कॉज हो जाएगा। और फिर उसका पीछे कोई कारण था क्या, लेट्स से टेस्ट करना, ठीक है, या फिर कोई कोई एक कॉज एक्स मान लेते हैं, क्या उसके पीछे कोई कारण था? अगर उसके पीछे कोई कारण था तो फिर वो फर्स्ट कॉज हो जाएगा। और फिर आप बेसिकली उसको ही फर्स्ट कॉज नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई कारण नहीं मानेंगे तो वो चीज रैंडम हो जाएगी, ठीक है? फिर रैंडम हो जाएगा तो उसके आगे की सारी चीजें रैंडम हो जाएगी। अगर उसके पीछे भी कोई कारण मानते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो जहां भी जाकर के आप रुकते हैं वो चीज रैंडम हो जाएगी, जिससे आगे वाली सारी चीजें रैंडम हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं मानते तो फिर आपको इनफाइनाइट कॉजेस मानने पड़ेंगे। तालिब भाई, नहीं तो अगर जैसे कि मैं जैसे मैंने मुझे लगता है कि आपको ये आर्गुमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ नहीं रहा होगा, है ना? मैंने जैसे कि मोबाइल खरीदना था, तो मैंने मोबाइल खरीदा। हम्म। तो ये मेरी इच्छा थी, अब इसके पीछे क्या कॉज होगी, आप ये पता नहीं किस तरीके से आप इसको लेके चल रहे हैं। आप बिल्कुल बताइए इच्छा इसके बिना पीछे क्या बिना कॉज होगी। आपके 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 इच्छाओं के पीछे कोई कारण नहीं होता है। कॉजलेस इच्छा करते हैं क्या आप? नहीं मेरी इच्छा कोई थी भी मोबाइल चीज की, वर्ल्ड में। यही तो कॉज है। यही तो कॉज है, मुझे नहीं। मुझे अच्छा लगता मोबाइल, इसलिए मेरी इच्छा थी। हाँ तो अच्छा क्यों लगता है उसके, उस मोबाइल के लिए, उस मोबाइल के प्रति आपके अंदर में ये इच्छाएं क्यों डेवलप हुई, डिजायर्स क्यों डेवलप हुई, क्यों आपको अच्छा लगने लग गया? उसके पीछे कोई कारण नहीं रहा होगा, आप कह रहे हैं? उसके मुझे कुछ तो फीचर्स, कारण रहा उसके होगा ना। हाँ उसकी हाँ फीचर्स उसकी। पसंद है, जो भी पसंद है, बहुत सारे हम्म कॉजेस होंगे। बिना हम्म कॉजेस के, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। अच्छा कोई उसके पीछे डिजायर्स फिर भी क्या बिना करें, कारण अच्छा के चलिए, उत्पन्न
अच्छा तालिब चलिए रुक जाओ मोबाइल की चलिए, मुझे उसके तालिब फीचर्स पसंद है, ये सब वगैरह से मैं कॉल कर सकता हूँ, वीडियो कॉल कर तालिब सकता हूँ, रुको तो मेरे मूवी भाई। देख सकता हूँ, हर चीज। तालिब तालिब इसके पीछे क्या कॉज होगा? तालिब रुको तो, रुको भाई रुक जाओ। मुझे केवल इतना बताओ कि तुम ये लॉ मानते हो कि सब कुछ दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट एज अ कॉज, ये मानते हो? सब कुछ के पीछे कारण एवरीथिंग होता है, ऐसा मानते हो? एवरीथिंग विच एग्जिस्ट हैज अ कॉज। मानते हो ऐसा? दैट नहीं, बिगिंस टू एवरीथिंग, एग्जिस्ट एज अ, हाँ, एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड। नहीं नहीं, गॉड को छोड़ दो, अभी ऐसे ही बता दो कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है कि नहीं। हाँ, कारण तो होगा, उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। ठीक है, तो अगर डिजायर्स क्रिएट होती हैं तो डिजायर्स के पीछे कोई कारण होता है या नहीं? फिर आप मेरे ख्याल से गॉड की तरफ लेके जाना है, मैंने एक्सेप्ट गॉड कह दिया ना, हाँ जाएंगे ना यार, वहीं नहीं पे बात खत्म हो जाती है। जाएंगे, अच्छा आप गॉड के लिए सुनिए नहीं, सुनिए। डिजायर्स, गॉड के डिजायर, तालिब भाई रुको यार, गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, गॉड के डिजायर की बात कर रहे हैं, ठीक है तालिब भाई? गॉड के अंदर जो डिजायर क्रिएट हुई उसके पीछे कोई कारण था कि नहीं? जैसे आपके अंदर कोई डिजाइन क्रिएट होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है ना। नहीं मानेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये कहेंगे कि डिजायर रैंडमली बिना किसी कॉज के क्रिएट होती हैं, फिर वहां पे आपके अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी कि आपके अंदर में ये डिजायर क्यों क्रिएट हुई, तो रैंडम, इसके पीछे कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं था तो फिर कोई मोरल एजेंसी आपकी नहीं रह जाएगी, ठीक है, बट उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, इंक्लूडिंग आपका फोन का डिजायर या उसके फीचर्स पसंद आने के पीछे का डिजायर, मूवीज देखने के पीछे कोई कारण होगा, उसके पीछे जो डिजायर है कि मूवी देखने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तो सब कुछ के पीछे कारण होता है ऐसा आप मानते हैं, ठीक है? तो गॉड के इस डिजायर के पीछे भी कोई कारण रहा होगा, तालिब भाई। जी जी, मैंने बता दिया आपको कारण क्या था। हाँ, और फिर वो इन्फिनिटी चलता रहेगा ना, कि अगर आप कहीं पे एक स्टॉप लगाते हैं तो फिर वो चीज रैंडम हो जाएगी ना। ऑल्दो आपने जो कारण बताया वो ठीक नहीं था तालिब भाई, वो लॉजिकली फिट नहीं बैठता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मान भी लेते हैं या कोई कारण मान भी लेते हैं तो भी वो अल्टीमेटली इन्फिनिट रिग्रेशन को ही लीड करेगा, वरना फिर आपको कहीं जाकर कहना पड़ेगा कि नहीं ये चीज रैंडम थी, कॉजलेस थी, इसके पीछे कोई कारण नहीं, ठीक है? चलिए, इस ठीक है, पे आपकी बहुत ज्यादा ओपिनियन। कन्वर्सेशन हो गई है तालिब भाई। अगर आपको ये, मुझे देखो आप अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे बट मुझे ऐसा लग रहा है ना somehow, कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है?